आज का ये वीडियो लिटरली आपका दिमाग हिलाने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे मिस्टीरियस लोगों की जो रियल लाइफ में तो देखे गए हैं, लेकिन उनकी कहानी का कोई लॉजिक नहीं बनता। कहीं कोई आदमी बिना बोले सालों तक एक ही रूट पर चलता रहता है, कहीं जंगल से कोई हरे रंग के बच्चे मिल जाते हैं, और कहीं एक लड़की ऐसे पोर्टल में चली जाती है जो रियलिटी को ही चैलेंज कर देता है। कौन थे ये लोग और कहां से आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये इंसान थे या कुछ और। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सोचो, एक लड़की जो सारी जिंदगी जंगल में रही, वो भी किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक वाइल्ड क्रीचर की तरह। ये कहानी है जाना की, जो 1800 में कॉकेसस की पहाड़ी इलाकों में मिली थी। लोग कहते थे कि वो आधे से ज्यादा बदन पर बाल से ढकी हुई थी। वो बहुत ताकतवर थी और इंसानी जुबान बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। जाना को लोग वाइल्ड वुमन बोलते थे क्योंकि वो किसी आदमी को आसानी से उठाकर नदी में फेंक देती थी। पत्थर ऐसे फेंकती थी जैसे क्रिकेट बॉल हो। कुछ लोग तो मानते हैं कि वो किसी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की लास्ट बची हुई जनरेशन हो सकती है। सबसे शॉकिंग बात, जाना के बच्चे भी हुए और उनका डीएनए स्टडी करने पर पता चला कि उनका एंसेस्ट्री बिल्कुल अनयूजुअल था, जैसे वो किसी पुरानी लॉस्ट ट्राइब से हो। आज तक जाना की असली पहचान एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अब सोचो, एक आदमी सिगरेट की लत छोड़ने के लिए इतना डेस्परेट हो गया कि उसने अपने सर पर एक लोहे का केज ही पहन लिया। टर्की के इब्राहिम यूसेल ने 30 साल तक चेन स्मोकिंग की, पर जब डॉक्टर ने बोला कि जिंदगी खतरे में है, तब उसने एक हट के आइडिया निकाला। उसने एक लॉक वाला हेलमेट बना लिया, जिससे पुराने जमाने की जेल का मास्क हो। हेलमेट पहनकर वो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगा सकता था। चाबी सिर्फ उसकी वाइफ के पास, मतलब जब मन करता भी तो भी वो केज को खोल नहीं सकता था। लोग पहले हंसे, मीम भी बने, पर इब्राहिम ने 100% डेडिकेशन दिखाया। धीरे धीरे क्रेविंग कम हुई और वो स्मोकिंग से कंप्लीटली फ्री हो गया। आज इब्राहिम यूसेल एक एग्जांपल है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, बस इरादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने पाकिस्तान की मुमताज बेगम का नाम तो इंटरनेट पर कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ये कोई एक्ट्रेस या सिंगर नहीं है। ये क्या है, चलिए बताता हूँ। ये एक ऐसी अजीब, फनी और मिस्टीरियस क्रीचर हैं जिसे लोग फॉक्स ह्यूमन हाइब्रिड बोलते हैं। सोचो, एक इंसान की अपर बॉडी और एक लोमड़ी की लोअर बॉडी, और लोग उसे फ्यूचर के प्रिडिक्शंस तक पूछते हैं। पर असली बात बताऊं, मुमताज बेगम एक्चुअली एक लाइव परफॉर्मेंस देता है। एक आदमी लोमड़ी का कॉस्ट्यूम पहनकर एक केज के अंदर बैठता है और परफेक्ट एक्सप्रेशंस के साथ हाफ ह्यूमन हाफ फॉक्स का लुक मेंटेन करता है। लोग वहाँ जाकर सवाल पूछते हैं, फ्यूचर बताने बोलते हैं और खुद मजे लेते हैं। सबसे क्रेजी बात, ये शो 1950 से चल रहा है और आज भी लोग बड़े शौक से देखने जाते हैं, क्योंकि मीम्स और फोकलोर का कॉम्बो बनके मुमताज बेगम कराची की एक लेजेंडरी अट्रैक्शन बन चुकी हैं। इंग्लैंड के वुलपिट गांव की एक पुरानी रहस्यमयी कहानी है, जहां लोगों को एक दिन जंगल के पास 2 छोटे बच्चे मिले जिनका रंग पूरा हरा था, जैसे कार्टून के एलियन कैरेक्टर्स। बच्चे अजीब जुबान बोलते थे जो किसी को समझ नहीं आती थी, और सबसे शॉकिंग, वो सिर्फ बीन्स खाते थे, कोई और खाने को हाथ तक नहीं लगाते थे। धीरे धीरे उनका रंग नॉर्मल होने लगा और उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी भी सीख ली। उन्होंने बताया कि वो एक जगह से आए हैं जहां सूरज की रोशनी हमेशा कम पड़ती है और उनके घर को एक ब्राइट रिवर ने अलग किया हुआ है, मतलब एकदम पैरेलल वर्ल्ड वाइब्स। हिस्टोरियंस आज तक कंफ्यूज हैं। कुछ बोलते हैं कि ये लॉस्ट ट्राइब के बच्चे थे, कुछ कहते हैं कि इन्हें हेल्थ इश्यूज थे, और कुछ पक्का मान गए कि ये दूसरी दुनिया से आए ट्रैवलर्स थे। सच क्या है, इसका राज आज तक किसी को नहीं पता। 1800 के आसपास अमेरिका में एक अजीबोगरीब आदमी रहता था जिसे लोग लेदरमैन बोलते थे, क्योंकि वो सिर से पांव तक लेदर के कपड़ों में रहता था। जैकेट, पैंट, बैग, सब कुछ लेदर। और सबसे शॉकिंग बात, वो हर महीने 400 किलोमीटर का सेम रूट चलकर पूरा सर्कल कंप्लीट करता था, बिल्कुल जैसे क्लॉकवाइज। लोग कहते थे कि वो बिल्कुल नहीं बोलता, बस हल्का सा सिर हिलाता था। गाँव वाले उसके लिए खाना रख देते थे और वो चुपचाप ले जाता था। जीरो ड्रामा, जीरो बातचीत। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, कहां से आया, या क्यों पूरा दिन जंगल पहाड़ घूमता रहता है। आज भी लेदरमैन अमेरिका की सबसे स्पूकी और अनसॉल्व्ड कहानियों में से एक माना जाता है। देखो, आग जलाने के लिए माचिस या लाइटर की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन जो अब मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसमें एक आदमी अपने हाथों से आग जला लेता है। सुनने में तो किसी हॉलीवुड मूवी या कॉमिक्स वाला पायरोकिनेसिस लगता है, जहाँ इंसान अपनी सोच या हाथ से आग निकालता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सच में हुआ या किसी ग्राफिक्स का जादू है। कई लोग इसे असली मानते हैं और कहते हैं कि इस आदमी के पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से आग के लिए फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट तीनों चाहिए होती हैं। तो क्या भाई के हाथ लाइटर बन गए? आपको क्या लगता है, सच्ची महाशक्ति या बस चालाकी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिम में डंबल्स उठाना तो बहुत आम बात है,
लेकिन क्या कोई इंसान पूरा ट्रक अपने हाथों से उठा सकता है? सच में इस वायरल वीडियो में एक इंसान अपने हाथों से एक ट्रक को उठाकर साइड में कर देता है। अब सोचिए, एक ट्रक का वजन हजारों किलो होता है और इस भाई साहब ने ऐसे हटा दिया जैसे हम साइकिल खिसकाते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक का सबसे पावरफुल ट्रक लिफ्टिंग रिकॉर्ड हेफ्थोर जूलियस के नाम है, लेकिन जो इस वीडियो में दिखा वो तो उससे भी आगे निकल गया। लोग हैरान हैं कि ये रियल स्टंट थी या फिर कोई कैमरा ट्रिक। लेकिन एक बात साफ है, इस वीडियो वाले इंसान के पास जरूर हल्क लेवल की पावर होगी, वरना ट्रक को ऐसे धक्का देना तो आम इंसान के बस की बात नहीं है। इंटरनेट में एक वीडियो ने सबको हिला कर रख दिया। एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। अचानक उसके सामने एक चमकदार पोर्टल खुल जाता है, जैसे कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। लोगों ने तुरंत थ्योरीज बना दी। कोई बोलता कि ये टाइम पोर्टल है, कोई कहता एलियन डोरवेज, और कुछ लोग तो पक्का मान गए कि ये किसी दूसरे डायमेंशन का एंट्री गेट है। लड़की पहले अपने हाथों के इशारों से कुछ बात करती है, फिर कोई ताकत उसे उस पोर्टल में खींच लेती है। कुछ लोगों ने वीडियो को ग्लिच बताया, कुछ ने एडिटिंग। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि ये रियल था या एडिट, पर एक बात पक्की है, इस एक वीडियो ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर पोर्टल सच में हो तो। अगर आप भी ऐसे ही किसी इंसान के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।